पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं आज इस ऑडियो सरमन में फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा। और कईयों के पास में भी ऑडियो सरमन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन उस पर भी आप भी प्रार्थना में रहिए कि आपको अगर प्रभु के वचन के द्वारा आशीष मिल रही है तो आप भी मुझ तक पहुंचने की कोशिश जरूर कीजिए। और प्रभु का वचन बड़ा ही आशीष देने वाला और हमारे जीवन में कार्य करने वाला है, इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। मैं भी प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें चलाता है, आप सभी को और मुझे भी। जो प्रभु हमें हरी हरी चराइयों का एक्सपिरियन्स देता है, जो परमेश्वर आपल्याला हिरव्या कुरणांचा अनुभव देतो, त्या परमेश्वराची आपण सेवा करतो। हम उस परमेश्वर की बाट जोते हैं, हम उस परमेश्वर की और आंखें लगाते हैं जो हमें हरी चराइयों में लेकर जाता है, जो हमें हरी चराइयों का एक्सपीरियंस देता है, जो हमें बेस्ट, बेटर और एक्सीलेंट चीजों का ही एक्सपीरियंस देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, प्रभु जीवित है परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देंगे। आइए हम परमेश्वर के कलाम के पास, परमेश्वर के जीवित वचन के पास, जिस तरीके से लिखा गया तीमुथियुस लिख को पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मा से प्रेरित है। जितने भी परमेश्वर के वचन है, जितना भी वचन है, एक एक शब्द जो भी लिखा है, एक एक अध्याय जो भी लिखा हुआ है, हर एक चीज, हर एक नुक्ता, हर एक चीजों को प्रभु का वचन कहता है कि जो भी चीजें लिखी गई है, हर एक वर्णमाला जो भी इस बाइबल में है, मुझे आपको कहने दो कि दीजिए कि ये सभी चीजें आत्मा से प्रेरित है। आत्मा से प्रेरित होकर 40 लेखकों को लिखने के लिए प्रभु ने मजबूर किया। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि 40 लेखकों ने अलग अलग समय में, अलग अलग बातों में, अलग अलग राज्यों में, अलग तरीके में, अलग समय पर लिखा है, ऐसा कहाँ पर भी नहीं लगता है। लेकिन सभी तरफ एक ही चीज लगती है, हर एक वचन आपके साथ और मेरे साथ बात करने लगता है। हर एक पन्ने पर लिखा हुआ हर एक छोटा लफ्ज भी आपके साथ मेरे साथ बात करता है, और वो आपके और मेरे जीवन में बड़ा आशीष का, बड़े छुटकारे का, बड़ी चंगाई का काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा से प्रेरित है, इस वजह से वो जीवित है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ने की कोशिश करेंगे, उसके जीवित कलाम को हम पढ़ने की और सुनने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस साल आप प्रभु के वचन को ज्यादा पढ़ रहे होगे। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु के वचन की गहराई में आप जाने की कोशिश कर रहे होगे। अगर अभी तक नहीं गए होगे तो भी टाइम अभी भी गया नहीं है। तो इस समय से भी जब आपके पास मेरी आवाज आ रही तो आप अभी भी इस वचन को पढ़ने के लिए और इसको सुनने के लिए आप उस गहराई में चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु इस साल आपको वचन की बड़ी गहराइयों में लेकर जाना चाहता है। क्योंकि जो वचन में बढ़ता है उसी के जीवन में आशीष बनी, टिकी और बढ़ती रहती है। जो वचन में ना बढ़े, जो उसके प्रॉमिस में और जो उसके कलाम में ना बढ़े, तो आगे कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि उसका वचन ही हमें जीवन देता है, उसका वचन ही हमें सामर्थ्य देता है, और उसका वचन ही है जो हमें स्वर्ग तक लेकर जाने वाला है। कोई तो भी कहेगा आमेन, कोई तो भी कहेगा हालेलुया। जब भी आप इस वचन को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, अगर आपको लगे कि कहा तो भी प्रभु को महिमा और गौरव देना जरूरी है, तो आप हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन, प्रभू को धन्यवाद हो, प्रभूची स्तुती, प्रभूला महिमा तुम्ही नक्की म्हणू शकता। भले तुमच्या आजूबाजूला कोण नसेल, तुम्ही कदाचित तुम्ही एकटा एकच असाल, परंतु तरी पण तुम्ही प्रभूला धन्यवाद द्यायला विसरू नका, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक बात में हमने धन्यवाद करना जरूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस समय मैं आपके सामने एक वचन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसा इंसान जो प्रभु के योजना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको सिर्फ हम मसीही लोग ही इंपॉर्टेंट मानते नहीं है, लेकिन इसको यहूदी लोग भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसको मुसलमान लोग भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। तीन जातियों के लिए बड़ा ही मूल पुरुष यह व्यक्ति ठहरा है, जिसका नाम अब्राहम है। जिसका नाम अब्राहम है, जिसको राष्ट्रों का पिता कहा गया, जिसको राष्ट्रों का पिता कहा गया। लेकिन राष्ट्रों का पिता बनने से पहले ये अब्राहम खुद भी तो बांझ था, इसकी पत्नी भी बांझ थी, सारा तो बांझ थी। इस तरीके से परमेश्वर का वचन लिखता है, उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। सारा तो बांझ थी, सारा तो बांझ थी। अब्राहम को भी ब- बच्चे और बेटे नहीं हो रहे थे। लेकिन ऐसे बांझ व्यक्ति को, जो 75 साल का बूढ़ा ही होगा, आपके और मेरे इस जमाने में अगर 75 साल का कोई हो तो उसको हम जवान ना कहेंगे, उसको हम लड़कपन में है ऐसा ना कहेंगे, हम उसको टीनेज में या यूथ में या बच्चा है ऐसा नहीं कहेंगे, हम आज की भाषा में उसको बूढ़ा ही कहेंगे। कईयों के माँ बाप या कईयों के अंकल आंटी या कईयों के रिश्तेदार जिनकी उम्र अगर 50 साल से ऊपर चली जाए तो हम उनको बुढ़ाऊ कहने लगते हैं, हम उन्हें बूढ़ा कहने लगते हैं, हम उन्हें एजेड कहने लगते हैं, हम उन्हें मराठी में म्हातारा कहने लगते हैं, म्हातारी कहने लगते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन बड़ा अजब है। परमेश्वर का वचन बड़ा अलग काम करता है। परमेश्वर का वचन हमें विचार करने के लिए इस जगह पर और परमेश्वर का वचन हमें विवश करता है कि हम आगे बढ़े और प्रभु के वचन को पढ़ने की कोशिश करें। और आइए ऐसे
इंसान के बारे में मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा, जो परमेश्वर का मित्र है, जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जिसके पास परमेश्वर के लिए योजना है, जो 75 साल का बूढ़ा और 65 साल की बूढ़ी, ऐसी सारा और अब्राहम के लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी गहन योजना है, बड़ी बड़ी विस्तार की योजना है। लेकिन अब्राहम को कहाँ मालूम था कि उसके लिए इतनी बड़ी गहन और विस्तार की योजना है। सिर्फ प्रभु की वाणी उसके पास आई और उसके तखनों में और उसके घुटनों में और उसके दिलो जान में ऐसी ऐसी ताकत उतर कर आई, ऐसा जोर उतर कर आया, ऐसा जलाल उतर कर आया कि उसको कंट्रोल ना हुआ और उसने अपना देश छोड़ दिया, बाप दादाओं का देश छोड़ दिया, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी छोड़ दी, बाप दादाओं का पैसा, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ निछावर करके उस आवाज के पीछे निकल लिया, उस आवाज के पीछे निकल लिया जो आवाज अब्राहम को रेस्टलेस कर चुकी थी, जो आवाज अब्राहम को अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसी एक स्वर्गीय आवाज, जो आवाज पतरस ने सुनी, जो आवाज पौलुस ने सुनी नए नियम में, ऐसी एक आवाज जो उत्पत्ति के किताब के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, वही निर्माण करता जो सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है, उसकी आवाज जब अब्राहम के कान पर पड़ी तो अब्राहम भी तो उस कठपुतली के समान हो चुका था। जिस तरीके से जब भी कठपुतली जो चलाता है उसके उसके हाथों पर ही चलती है, उसी तरीके से जब अब्राहम ने जीवित परमेश्वर यहोवा की वाणी सुनी, उस पिता की वाणी सुनी, अब्राहम भी उस कठपुतली के समान हो चुका है। अब्राहम वो भी पपेट बन चुका है और जिस तरीके से उस प्रभु की इच्छा थी उस तरीके से अब्राहम ने अपना रास्ता तय किया, अपनी बैग पैक की, साथ में अपनी पत्नी को और अपने भाई के बेटे लूत को भी ले लिया है और अपने साथ आगे आगे वो चलने लगा ये। और आइए इस वचन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिसको विश्वास का पिता कहा गया, अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। लेकिन मुझे तो इस शुरुआत में जब हम स्टार्टिंग करते तो मुझे लगता है कई बार कि अब्राहम विश्वास से डगमगाया जरूर था, उसका विश्वास कम जरूर हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसको विश्वास में बढ़ाया, सिद्ध किया, उसको परफेक्ट प्रभु ने किया। आपका विश्वास आपकी वजह से नहीं बढ़ता है, लेकिन प्रभु की वजह से, प्रभु की करुणा की वजह से, प्रभु की दया की वजह से, उसके बड़े चिन्ह चमत्कार की वजह से, उसकी वाणी की वजह से आपके जीवन में उसके ऊपर का भरोसा बढ़ता है, उसके ऊपर का फेथ बढ़ता है, उसके ऊपर का विश्वास बढ़ता है। आइए ऐसे अब्राहम की, जो 75 साल का बूढ़ा प्रभु की आवाज सुनकर, जिसको लगा कि अपनी बैग पैक करिए, तो उसको लगा होगा तीर्थ स्थान जाना होगा, उसको लगा पिलग्रिम प्लेस कहा तो भी जाना है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे जो देश दिखाऊं उस देश में तुझे जाना है, मैं मैं जो तुझे देश दिखाऊं उस देश में तुझे जाना है। और अब्राहम ने बैग पैक की और अब्राहम चलने लगा प्रियो। और जिस तरीके से अब्राहम चलने लगा, अब्राहम के साथ कई सारे बातें हुई, लेकिन उससे पहले एक ऐसे अध्याय पर मैं आपकी नजर डालना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय और पहले 2 वचन में लिखा गया है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क के एलीजरी होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? अतः तू मुझे क्या देगा? अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? इस तरीके से जब अब्राहम प्रभु के साथ बात करने लगा है, अब्राहम डरा हुआ है, अब्राहम सेमा हुआ है। अब्राहम को लग रहा है यार, जब मैं 75 साल का बूढ़ा था तब मैंने घर के बाहर बैग पैक किए, वो अपनी पत्नी के साथ निकल चुका था, भाई के बेटे को भी साथ लिया था। लेकिन एक समय आया जब भाई के बेटे को उसने बाजू कर दिया है और अब्राहम और सारे अकेले रह रहे, और उसके साथ एक उसका दास जिसका नाम दमिश्क की एलीजरी है वो रह रहा है। और प्रभु के सामने बड़ा ही भयभीत होकर, बड़ा ही आत्म विश्वास में कम होकर वो प्रभु के सामने आता है। और प्रभु ने बात भाप ली, प्रभु ने बात को पहचान लिया। अब्राहम डरा हुआ और सहमा हुआ है। और जब प्रभु का वचन अब्राहम के पास पहुंचा तो अब्राहम ने तो खुश होना चाहिए था, अब्राहम ने तो पेड़े बांटने चाहिए थे, अब्राहम ने तो ढिंढोरा मचाना चाहिए था, अब्राहम ने तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए थी। लेकिन अब्राहम बड़ा उदास था, अब्राहम बड़ा उदास था। और अब्राहम ने तो एक ही चीज की है। अब्राहम ने दूसरे वचन में कहा कि अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। हाँ प्रभु, तूने मुझे कई सारी आशीष दी, हाँ प्रभु तूने मुझे ऊर देश से निकाला, हाँ प्रभु तूने मेरी गाय भेड़ बकरियां बढ़ाई, हाँ प्रभु तूने मुझे
और मेरे भाई के बेटे को लूत को प्रभु तूने अलग किया। हाँ प्रभु, तूने मुझे बड़ा अच्छा से सैनिक बनाया। 318 युद्ध करने वाले अब्राहम के पास लोग थे, ये भी सब ठीक है। दशमांश भी अब्राहम ने दिया, ये भी बात ठीक थी प्रियो। लेकिन इस सब के बाद भी प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम मन में टूटा हुआ है। अब्राहम मन में एक बात, अब्राहम के मन में बात चुभ रही है कि कई सारी प्रार्थनाएं प्रभु सुन रहा है, कई सारे काम आपके जीवन में प्रभु कर रहा है, लेकिन जिस चीज की वजह से आप प्रभु में आए, जिस प्रॉब्लम की वजह से आप प्रभु में आए, जिसकी वजह से आपने घुटने टेके, जिस समस्या की वजह से आप प्रभु के निकट आए, वो समस्या आज भी आपके जीवन में है। आपको लग रहा होगा, अरे मुझे तो गाड़ी मिली, मुझे तो बंगला मिला, मुझे तो ऐशो आराम की चीजें मिली। यीशु के पास जब जब मैंने प्रार्थना की, तब तब प्रभु ने मुझे मेरी प्रार्थना सुनी। जब जब मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, तब तब मेरी प्रार्थना सुनी गई। अब्राहम का भी तो ऐसा ही हुआ। जब अब्राहम लूत के लिए झगड़े करने के लिए उतारू हुआ, लूत को जब बचाने के लिए अब्राहम खड़ा हुआ, 318 सैनिक लेकर जब वो युद्ध करने के लिए गया, तो वहां पर भी प्रभु ने उसे विजय दी। खुद के लिए नहीं, लेकिन भाई के बेटे के लिए दी। और प्रभु ने तो दशमांश, प्रभु के सेवक को, राजा मल्कीसदेक को अब्राहम ने दशमांश भी दे डाला। ये सब चीजें कर रहा है। अब्राहम धनाढ़ बन रहा है, अब्राहम के पास गाय बकरी और बैल सब कुछ बढ़ रहे, सब कुछ अच्छी चीजें चल रही है। लेकिन जिस वजह से वो प्रभु के पास आया, जिस वजह से उसने घुटने टेके थे, जिस वजह से वो प्रभु के नाम को हमदो सना गा रहा था, जिस वजह से प्रभु का जलाल वो देखने के लिए अपना घर दार छोड़कर सब कुछ आया था, लेकिन वो चीज अब तक उसके जीवन में ना हुई थी, वो चीज अब तक उसके जीवन में नहीं हुई थी। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब अब्राहम बड़ा उदास हुआ और कहने लगा, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। प्रभु, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक कमतरता है, मेरे जीवन में एक छोटी सी एक कमी घटी है। प्रभु, तू तो हरी हरी चराइयों में ले जाने वाला परमेश्वर है, तू तो किसी बात की कमी घटी ना करने वाला परमेश्वर है। लेकिन प्रभु, मेरे जीवन में आज भी एक घटी है, आज भी एक घटी है। तो ये बात तो आप समझ कर लीजिए कि समटाइम वी आर इन द क्राइस्ट, हम प्रभु में है, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि हम कई बार मिसलीड हो जाते हैं कि प्रभु ने तो आशीष दी है, हम आशीष के पीछे चलने लगते हैं, हम लोगों को बचाने के पीछे लग जाते हैं, हम ज्यादा सेवा करने के लिए हम उतारू हो जाते हैं, सब कुछ चीजें हम करने लगते हैं, हम अच्छा दान दशमांश देने लगेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो प्रभु ने वाचा बांधी है, उस वाचा से हम मिसलीड हो जाते हैं, उस उस नियम से या उस प्रभु के एग्रीमेंट से हम दूर जाकर अपनी अपनी मर्जी से हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं। जिस लिए प्रभु ने आपको चुना है, उस चीज को आप भी भूल जाते हो। अब्राहम भी भूल गया, लूत की वजह से, अपनी पत्नी साराई की वजह से, कई सारी चीजों की वजह से अब्राहम ने उसके वंश के बारे में ध्यान ना दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम अब रुक चुका है, अब्राहम को लग रहा है अब कुछ ना मिल रहा है। तब अब्राहम के मुंह से एक ही चीज निकली है, प्रभु मैं निर्वंश हूँ, प्रभु मैं निर्वंश हूँ, प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं है, प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी नौकरी अभी भी परमानेंट नहीं है, मैंने तो कई सारे पैसे भी लगा दिए, मैंने तो कई सारी चीजें भी कर ली प्रभु, लेकिन आज तक मैंने कई सारे प्रयास किए प्रभु, मैंने कई सारे अटेम्प्ट किए, मेरे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, मैंने सीईटी के लिए, मैंने जेई और नेट के लिए, सेट के लिए मैंने कई सारे प्रभु मैंने अटेम्प्ट्स किए, लेकिन प्रभु एक में भी मैं पास ना हो चुका, एक में भी मेरा एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। ऐसी कई सारी चीजों के जिस समय आपको लग रहा होगा कि आप निर्वंश हो, कि आपका कुछ आगे होने वाला है क्या नहीं, इस तरीके से आप भी विचार में पड़े होगे, आपको भी लग रहा होगा प्रभु दर्शन दे रहा है, प्रभु तो बात कर रहा है, लेकिन ये चीज नहीं हो रही है। तो पहली बात तो ये सीख कर और समझ कर लीजिए, डोंट मिसलीड योर सेल्फ, डोंट मिसलीड योर स्पिरिचुअल लाइफ। आपके आत्मिक जीवन को मिसलीड मत होने दीजिए और किसी और को लीड करने मत दीजिए। जब भी आप प्रभु के पास आ रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। वो निर्वंश होना अब्राहम को मिसलीड कर रहा है कि वो प्रभु के ओर रुट जाए, प्रभु के ओर से दूर चला जाए। आपकी समस्या आपको मिसलीड कर रही है, आपकी आपकी बीमारी, आपका पैसा आपको मिसलीड कर रहा है प्रभु के वचन से और प्रभु के उपस्थिति से बाहर निकल कर जाने के लिए। लेकिन भूलिए मत, प्रभु आपके साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। डोंट मिसलीड योर सेल्फ, डोंट मिसलीड योर स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि जब भी आप मिसलीड हो रहे हो, तो चांसेस है कि आप मृत्यु छाई की तरह का अनुभव आप लेने पाओगे। लेकिन खुद को मिसलीड मत कीजिए। इस वाकया से, इस दो वचन से मुझे आपको यही उत्तेजन देना है कि अब्राहम कहने लगा मैं निर्वंश हूं, तो अब्राहम मिसलीड हुआ है। आपको
खुद को मिसलीड मत कीजिए। सेकंड, आपको मुझे उत्तेजन देना है, जो भी प्रभु ने आपके साथ वाचा बांधी है, जो भी प्रभु ने आपके साथ प्रॉमिस की आहे, जो पण प्रभूने तुमच्यासोबत केलेला करार आहे, तो करार विसरू नका। उस प्रॉमिस को भूलिए मत, जो प्रॉमिस प्रभु ने आपसे की है कि मैं युग के अंत तक तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे हर एक समय तुझे हर एक चीजों से बचाने वाला मैं परमेश्वर हूँ, हर एक चीजों में मैं तेरा इंतजाम करने वाला परमेश्वर हूँ। इस चीज को मत भूलिए परमेश्वर के लोगों की। अब्राहम मिसलीड होने वाला था, उस समय प्रभु की वाणी उसके पास आई और प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि अब्राहम उस प्रॉमिस को भूलते जा रहा है, अब्राहम उसके वीकनेस को देख रहा है, अब्राहम उसके उम्र को देख रहा है, अब्राहम उसके जेब को देख रहा है, अब्राहम उसके हालातों को देख रहा है। लेकिन जो भी विश्वास में रहने वाला अब्राहम है, जो भी इस वचन को सुन रहा है, आप भी अब्राहम होगे, आपके जीवन में भी निर्वंशपना आया होगा, आपको भी लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मिसलीड मत होइए। और प्रभु ने जो आपको प्रॉमिस दी है, प्रभु ने जो आपको एक वाचा बांधी है, उस वाचा को मत भूलिए। प्रभु उसके वादों से कभी नहीं मुकरता है और अब्राहम के जीवन में भी वो आगे जाकर उसे आशीषित करने वाला ही था। लेकिन उससे पहले आपका डाउट, आपका शक, आपका सवाल करना बंद कीजिए और प्रभु पर पूरी तरीके से भरोसा रखिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मिसलीड होने वाले कभी स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते। और परमेश्वर का वचन यही कहता है जो मिसलीड होता है, मिसलीड शैतान करता है, अलग रास्ते पर भटकाता शैतान है। हमें भटकना नहीं है, लेकिन हमें हमारी नजर प्रभु के वचन की ओर ही रखनी है। जिस तरीके से लिखा गया यहोशू उसके पहले अध्याय के 7, 8 और 9 पद में लिखा गया है, दाएं और बाएं ना मुड़े और प्रभु के वचन पर अगर तू ध्यान दे, प्रभु के धर्मशास्त्र पर तू ध्यान दे, तो तू आगे जाकर जीतने ही वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मिसलीड मत होइए और प्रॉमिस को मत भूलिए। और आखिरी और इंपॉर्टेंट बात बात में बोलकर रुकना चाहूंगा। अब्राहम को लगा वो निर्वंश हो चुका है और उसने कहा कि दमिश्क एलिएजरी क्या मेरा वंश चलाएगा, दमिश्क एलिएजरी मेरा वंश चलाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेटल्ड मत हुई, सेटल्ड मत हुई। कि कई बार हम सेटल्ड हो जाते हैं, कई बार हमको लगता है कि यार बाप रे, अब जो हुआ है जैसा प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में हमें रहना पड़ेगा, इस समस्या में हमें रहना पड़ेगा, इस टूटे फूटे मकान में, टूटी फूटी जिंदगी में ही रहना पड़ेगा। आप एडजस्ट करने के लिए शुरुआत कर जाते हो प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सेटल मत हुई, कि दमिश्क एलिएजरी क्या मेरे वंश का वारिसदार बनेगा। ऐसा बिल्कुल ना होगा, ऐसा बिल्कुल ना होगा। प्रभु ने जो आपके लिए नियुक्त की हुई जो प्रॉमिस है, वही आपके जीवन में आने वाले दिनों में फुलफिल होने वाली है। मिसलीड मत होइए, प्रभु के प्रॉमिस को मत भूलिए और सेटल मत होइए। अब्राहम के जीवन में ये तीनों चीजें आई, इसलिए प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। इसलिए तू भूल मत कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल और मैं तेरी ढाल हूं और मैं तुझे आने वाले दिनों में एक वारिस भी दूंगा और तेरी संतान आने वाले दिनों में पूरे जगत पर सत्ता करेगी, चलाएगी और उसी में यीशु का जन्म होगा और हमें सभी को उद्धार प्राप्त होगा। इस बात को मत भूलिए। प्रभु ने उसके विजन से प्रभु खुद भी उसके विजन से कभी, उसके वाचा से कभी मिसलीड नहीं होता है और अपने वादों को भी कभी वो मुकरता नहीं है और कभी प्रभु खुद भी सेटल्ड नहीं होता है, तो हम कहाँ सेटल्ड होने वाले हैं। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको यही उत्तेजन देना चाहूंगा। अब्राहम को जब उत्पत्ति पहला अध्याय पहले उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय पहले 2 वचन में हम यही बात सुनते हैं कि अब्राहम मिसलीड हो रहा था, अब्राहम प्रॉमिस को भूल रहा था और अब्राहम सेटल्ड होने की बात कर रहा था। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिए। आपके आत्मिक जीवन में कभी मिसलीड ना हुई, कभी प्रॉमिस को मत भूलिए और कभी सेटल्ड होने की बात मत करिए। कभी कॉम्प्रोमाइज करने की, मांडवली करायची भाषा प्रभू समोर मांडू नका, की प्रभु कॉम्प्रोमाइजची भाषा कधी प्रभू समोर करू नका। कॉम्प्रोमाइज की लैंग्वेज प्रभु को कभी पसंद नहीं आती है। प्रभु हाँ और आमीन में जवाब देने वाला परमेश्वर है और प्रभु के पास आपके लिए, सभी के पास एक बड़ी योजना प्रभु के पास आप सभी के लिए है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए इस समय अब छोटी सी प्रार्थना करें। जीवित यीशु, आप ही के नाम को हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी सुन रहा है प्रभु, हर एक को प्रभु तेरे हाथों में लीजिए। किसी को भी उनके विजन से मिसलीड मत कीजिए, उनके प्रॉमिस से मिसलीड होने के लिए प्रभु जो भी रुकावटें आ रही है, हर एक को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कोई भी सेटल्ड ना हो उनके प्रॉमिस को प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्रभु तेरे साथ वो झगड़ा करे जिस तरीके से याकूब ने किया मेरे परमेश्वर, जिस तरीके से याकूब ने मलयुद्ध लड़ा
प्रभु सेटल्ड ना होने के लिए प्रभु परमेश्वर, जिस तरीके से यूसुफ दौड़ा, यूसुफ भागा, यूसुफ को बेचा गया, लेकिन वो सेटल्ड नहीं हुआ, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसका रिजल्ट यही हुआ कि वो राजा के तख्त पर जाकर बैठ चुका था मेरे परमेश्वर। प्रभु दानियल ने भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो सेटल्ड ना हुआ। प्रभु परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते, हमको प्रभु तू यूसुफ बना, हमको प्रभु तू याकूब बना, हमको प्रभु तू शद्रक मेशक अबेदनगो और प्रभु तू दानियल बना। प्रभु हमें तू पतरस बना, प्रभु तू हमें पौलुस बना मेरे परमेश्वर। प्रभु जो कॉम्प्रोमाइज ना करे, लेकिन प्रभु तेरी सेविकाई करने के लिए सेटल्ड ना हो, लेकिन प्रभु जो अपने विजन से मिसलीड ना हो, लेकिन प्रभु तेरी ओर देखे और तेरे क्रूस की ओर देखे और अपनी दौड़ पूरी करे मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए सारी विनती प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए प्रभु आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।